हो सकता है आप पूछना चाहते हो बाइबल मुकद्दस में समुंदर किस बात की अलामत है? Again, please come with me to Revelation chapter 17, verse 15. तो आप मेरे साथ मुकाशवा की किताब के 17वें बाब की 15वीं आयत को Come on, खोलिए। take up with me. मेरे साथ खोलिए मुकाशवा की किताब का 17वां बाब 15वीं आयत। That says, यहाँ पर लिखा हुआ है, the waters which you saw where the harlot sits are peoples, multitudes, nations, and tongues. फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है वो उम्मतें और गिरोह और कौमें और अहले जुबान हैं। So in the Bible, sea represents what? और बाइबल मुकद्दस में समुंदर किसकी अलामत है? Everybody. Peoples, multitudes, nations, and tongues. कौमों की, उम्मतों की, गिरोहों की और अहले जुबान की। Now that it continues, Revelation chapter 13, अब मुकाशवा 13वें बाब पर हम गौर करते हैं and it says, और लिखा है Revelation chapter 1, verse 2. 13वें बाब की पहली आयत में And it says that I stood on the shore of many peoples, the sea. यूहन्ना कहता है कि मैं बहुत सारे लोगों के गिरोह के किनारे पर या साहिल पर खड़ा था। And it says, and I saw a beast rising up out of the sea, मैंने समुंदर से एक हैवान को निकलते हुए देखा, having 7 heads and 10 horns, उसके 7 सर थे और उसके 10 सींग थे and on his horns 10 और crowns, उसके सींगों पर 10 ताज थे and on his head a blasphemous name. और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। And the beast which I saw was like a leopard. और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी His थी feet was like the feet of the bear, और उसके पांव रीछ के से थे and his mouth like the mouth of the lion. और उसका मुंह बब्बर का सा था। Now, अब according to Daniel chapter 7, verse 24, दानिయేल के 7वें बाब और 24वीं आयत के मुताबिक Revelation chapter 17, verse 9 to 12, मुकाशवा 17वें बाब की नामी से 12वीं आयत के मुताबिक the 7 heads, ये जो 7 सर हैं, those are 7 mountains, ये 7 पहाड़ हैं and the 10 horns और are 10 kings. ये जो 10 सींग हैं वो 10 बादशाह हैं। What are 7 heads? 7 सर क्या हैं? 7 mountains. 7 पहाड़ हैं And what are 10 horns? और 10 सींग किसकी अलामत है? 10 kings. 10 Right? बादशाहों की। So, इसलिए this power, according to the Bible, और ये जो ताकत है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक it would be a blasphemous power. ये एक कुफर बकने वाली ताकत है। This is confusing to some. हो सकता है आप इसमें थोड़ा सा उलझ गए हों। It says in Revelation chapter 13, verse 6, मुकाशवा की किताब के 13वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, then he opened his mouth to blaspheme against God and to blaspheme his name, his tabernacle, and those that dwell in heaven. और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और उसके खेमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। No, what? शरीर की कुव्वतों को छिड़कते हैं, ऐ शरीर तेरी गंदी तस्वीरों को यीशु के नाम में बांधते हैं। सब कहें आमीन। Now, what is blasphemy? मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ ये कुफर क्या है? Now, some people think कुछ लोग सोचते हैं, that blasphemy is taking your fist and shaking it in God's face. कुछ लोगों के नजदीक कुफर ये है कि वो एक अपना घूंसा बनाए और खुदा के मुंह पर रसीद कर दें, ये कुफर है। Some people say कुछ लोग सोचते हैं, that blasphemy is saying that God doesn't exist. कुछ लोग सोचते हैं कि कुफर ये है कि हम ये कहें कि खुदा है ही नहीं है। But what is this blasphemy is according to the Bible? लेकिन हमें ये देखना है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कुफर क्या है, Because Bible is only our God. क्योंकि वाहिद बाइबल मुकद्दस ही हमारी रहनुमा है। No any other books can tell us the truth. कोई भी और किताब नहीं जो हमें सच्चाई बता सके, Only one can tell the truth, and which is that? और एक ही किताब है जो हमें सच्चाई बता सकती है, वो क्या है? Our Bible. हमारे खुदा का जिंदा कलाम Now, Jesus यीशु मसीह was called by the Jewish priests a blasphemer. यहूदी रहनुमाओं ने यीशु मसीह को कहा कि वो काफिर है। Now, why Jesus was called a blasphemer? लेकिन सवाल उठता है कि क्यों उन्होंने यीशु मसीह को कहा कि वो कुफर बोलता है? Suddenly, Jesus wasn't a blasphemer. यीशु मसीह को कुफर नहीं बोलता थे, Then why did the Jewish priests say he was? तो फिर यहूदी रहनुमाओं ने क्यों यीशु मसीह से कहा कि वो कुफर बोलता है? In John chapter 10, verse 33, the Jews answered him saying, यहाँ पर यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब की 32वीं आयत में लिखा है, and it says, उन्होंने कहा, the Jews answered him saying, और यहूदियों ने उसे जवाब दिया और कहा, for the good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you being a man make yourself God.
यूहन्ना 10:33 में लिखा है, यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे कामों के सबब से नहीं बल्कि तुझे कुफर के सबब से संसार करते हैं, इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। अब What's the last part? आयत का आखिरी हिस्सा क्या है? What is it? क्या लिखा है आयत के आखिरी हिस्से में? You make yourself God. तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। The definition of blasphemy is इसलिए कुफर जो है वो ये है that when a man takes privileges and prerogatives, they're of God alone. कुफर ये है कि जब कोई इंसान खुदा के खुसूसी इख्तियारात या खुदा के ओहदे ले तो वो कुफर है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ ही हैं ना? साथ ही हैं? Well, tell me, was Jesus a blasphemer? बताइए क्यों यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि वो कुफर बोलता है? Well, was Jesus a blasphemer? लेकिन क्या यीशु मसीह कुफर बोलते थे? Why not? क्यों नहीं? Because Jesus was God. इसलिए Hallelujah. कि यीशु खुदा थे। हालेलुया। Therefore, he could claim the privileges of God. वो खुदा के इख्तियारात और ओहदे ले सकते थे। But any human being that takes the privileges and prerogatives that are of God, that's blasphemy. लेकिन अगर कोई इंसान खुदा के ओहदे और इख्तियारात ले तो ये एक कुफर है। Then wait. अजीजों, And 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 says, दूसरे तसल्लीकियों के दूसरे बाब की चौथी आयत में लिखा है। 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, दूसरा तसल्लीकियों दूसरा बाब की चौथी आयत को गौर से सुनिए। who opposes and exalts above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. दूसरा तसल्लीकियों 2:4 में लिखा है, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या महबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। There wait. अजीजों, The Bible talks about the drift and the departure from the truth of the Bible. बाइबल मुकद्दस बताती है कि लोग बाइबल के सच से मुनहरफ हो जाएंगे, उससे हट जाएंगे। It talks about a power that rises. बाइबल मुकद्दस एक ऐसी ताकत की उठने की बात करती है। The Bible describes blasphemy as assuming any rights or power that belong to God alone. बाइबल मुकद्दस ऐसी ताकत की बात करती है जो वो खुदा के इख्तियारात और ओहदे अपने कब्जे में लेती है और वो जमीन से उठती है। It was Pope Leo XIII पोप लियो जो 13वां पोप था, that echoed the sentiment of many of the church leaders. उसने बहुत सारे रहनुमाओं के ख्याल की तायद He की। said, उसने कहा we hold upon this earth the place of God Almighty. उसने कहा कि हम जमीन पर खुदावन कादरे मुतलक खुदा का इख्तियार रखते हैं। That too has indeed been fulfilled. और यहाँ पर एक इशारा पूरा होता दिखाई देता है। When the verses went on again with Jesus. और यहाँ पर फरीसियों ने दोबारा यीशु मसीह से कहा, And he said in Luke chapter 5 verse 21, लूका की इंजील के 5वें बाब की 24वीं आयत में and he says, यहाँ पर लिखा हुआ है, and the scribes and the Pharisees began to reason, saying, who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? यहाँ पर लूका की इंजील 5वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है, इस पर फकिया और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है, खुदा के सिवा और कौन गुनाह माफ कर सकता है। Jesus said to the woman caught in adultery, जो औरत जना के वक्त में पकड़ी गई, यीशु ने उस औरत से कहा, your sins are forgiven. तेरे गुनाह माफ हो गए। Jesus said to numerous people, यीशु ने बेशुमार लोगों से कहा, your sins are forgiven. तुम्हारे गुनाह माफ हुए। Pharisees said, और फरीसियों ने कहा, this is blasphemy. ये कुफर है, Because इसलिए God can only forgive sins. क्योंकि कौन खुदा के सिवा गुनाह माफ कर When सकता है। any of the priests claim to present God in the forgiveness of sins, जब कोई जमीनी कायन जो लोगों के गुनाह माफ करे, the Bible says very plainly तो बाइबल बड़े वाज़े तौर पर कहती है that